सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में उप समिति संख्या 3 गोल में सम्मेलन में जो बनाई गई थी वो अल्पसंख्यक मुद्दों पर बातचीत करेगी, प्रावधान निर्धारित करेगी। 31 दिसंबर 1931 को अल्पसंख्यक की उप समिति संख्या 3 अल्पसंख्यक कमेटी की दूसरी बैठक होती है और उसके स्पीच जो बाबा साहब स्पीच देते हैं वो क्रांतिकारी स्पीच पिछले अम्बेडकर संदेश में हमने आपके समक्ष रखा था। वही स्पीच जिस स्पीच को सुनकर रूढ़िवादी लोग बाबा साहब को देशद्रोही कहने लगे थे। बस बाबा साहब ने किया क्या था? बाबा साहब ने सिर्फ इतना किया था कि अस्पृश्यों को, जिनके साथ जो हिंदू उनको मानते हैं राजनीतिक कारणों की वजह से, वही उन पर शोषण अत्याचार करते हैं, छुआछूत जातिभेद करते हैं और इसलिए दलितों को, अस्पृश्यों को हिंदुओं से अलग मानते हुए, अल्पसंख्यक का दर्जा देते हुए, अलग समुदाय मानते हुए हिंदुओं से उन्हें भी प्रतिनिधित्व दिया जाए, उन्हें भी वोट देने का अधिकार दिया जाए, उन्हें भी राजनीतिक हक दिए जाए। इस तरह की बात बाबा साहब ने गोलमेज सम्मेलन में बड़ी निर्भीकता और निडरता के साथ की थी। मेरे साथी, आज उसी का हिस्सा अगली मीटिंग होती है, 5वीं मीटिंग होती है। जो 5वीं मीटिंग है बहुत महत्वपूर्ण है। 14 जनवरी 1931 को 5वीं मीटिंग होती है और इसके बाद 6ठी मीटिंग 16 जनवरी 1931 को होती है। तो 5वीं मीटिंग और 6ठी मीटिंग जो यहाँ पर 14 और 16 जनवरी लगातार होती है, एक दिन गैप देने के बाद में, इस मीटिंग में एक मामला फंस जाता है और जब वो मामला फंस जाता है तो मेरे साथियों, आप जानकर आश्चर्यचकित होंगे, बाबा साहब को याद किया जाता है। अल्पसंख्यक कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो बाबा साहब की याद आती है उनको कि इसका समाधान सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर निकाल सकते हैं। और वो समस्या क्या थी, जानना होगा आज के अम्बेडकर संदेश में। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 5 से BBAIC सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से 5वीं बैठक 14 जनवरी 1931 को होती है। अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि अभी अभी जो प्रस्ताव हमारे सामने आए हैं उन्हें दृष्टिगत रखते हुए इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को जो हमारे सामने है उसे मंजूर करना असंभव हो गया है, क्योंकि इससे तो समग्र स्थिति बदल जाएगी। यदि आप लोग सहमत हैं तो मैं इस उपसमिति की बैठक यहीं स्थगित कर देता हूं। साथ ही मैं ये भी चाहता हूं कि जो लोग इस मुद्दे पर बातचीत में रुचि रखते हैं वे मिलें और हम इसमें डॉक्टर अंबेडकर को अवश्य शामिल करें। यानी कि अल्पसंख्यक कमेटी के अध्यक्ष कहते हैं कि जो बातचीत हो अल्पसंख्यक मुद्दों को लेकर उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जरूर सम्मिलित करें। बाबा साहब की याद आ गई अध्यक्ष जी को, अल्पसंख्यक कमेटी के अध्यक्ष को। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, अध्यक्ष महोदय मुझे खुशी होगी, यानी कि अगर अल्पसंख्यक मुद्दों को लेकर हमें शामिल किया जाता है तो मुझे खुशी होगी। बाबा साहब कहते हैं, अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि हमें इसमें उन्हें शामिल करना चाहिए। हो सकता है कि विचार विमर्श से कोई समाधान निकल आए। अभी पता नहीं चल पाया आखिर वो समस्या कौन सी है जिसकी वजह से यहाँ पर अल्पसंख्यक कमेटी कि इस बैठक को स्थगित करना पड़ रहा है। 14 जनवरी 1931 की बैठक को। तब माननीय PC मित्र कहते हैं, महोदय मैं भी इस विचार विमर्श में शामिल होना चाहता हूं। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, अभी हम किस वर्ग को कितना प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया जाए इस पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन तनिक गौर कीजिए कि विभिन्न वर्गों के लिए जो प्रतिशत सुझाए गए हैं उनका योग कितना है। ये तो 100% से ऊपर निकल जाएगा, जबकि अभी पंजाब, बंगाल व अन्य भागों में बसने वाले अनेक अल्पसंख्यक वर्गों को इसमें जोड़ा ही नहीं गया है। वे पूरी तरह छूट गए हैं। अगर सिखों, मुसलमानों और हिंदुओं में ही किसी को 49%, किसी को 20% और अन्य को कुछ दे दिया गया तो बाकी के लिए बचेगा ही क्या? ये नितांत गंभीर सवाल है।
जिस पर विचार होना चाहिए। सम्मानित साथियों, बाबा साहब ने बहुत जरूरी मुद्दे को यहाँ पर उठाया है। लेफ्टिनेंट कर्नल गिडने कहते हैं, इस बारे में नितांत विनम्रता सहित मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। मैं डॉक्टर अंबेडकर से सहमत हूँ। आप 1 रुपये में से 15 आना तथा 9 पाई बहुसंख्यकों को दे देंगे और 3 पाई बाकी सभी अल्पसंख्यक वर्गों में बांटना चाहेंगे, ये कैसे स्वीकार्य होगा? मैं अनेक छोटे समुदायों की ओर से ये मांग करता हूँ कि इस मामले में कोई न्यायपूर्ण तरीका अपनाया जाए। अध्यक्ष जी कहते हैं, आपकी बात ठीक है। वैसे हम लोग इस मामले पर पहले भी बात कर चुके हैं और वह बातचीत बड़े ही अनौपचारिक माहौल में हुई थी। श्री फुट कहते हैं, लेकिन शायद कुछ लिखित में दर्ज नहीं किया गया। अध्यक्ष जी कहते हैं, अब यदि आप लोग सहमत हो तो हम माननीय मोहम्मद शफी के सुझावों पर चर्चा करें। सम्मानित साथियों, इसके बाद छठी बैठक होती है 16 जनवरी 1931 को। अध्यक्ष महोदय कहते हैं, संविधान में ऐसे मौलिक अधिकारों का उल्लेख करना जो विभिन्न समुदायों को पक्षपात रहित सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करें और स्वतंत्र निर्वहन आदि। राजा नरेंद्र नाथ कहते हैं, इसमें स्वतंत्र एवं समान निर्वहन शब्दों को और जोड़ना चाहिए। अध्यक्ष जी कहते हैं, स्त्रियों और पुरुषों को आर्थिक, सामाजिक और नागरिक अधिकार। राजा नरेंद्र नाथ कहते हैं, स्त्री और पुरुष शब्द के बजाय हम क्या नागरिक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते? यूं मैं इस पर जोर नहीं देना चाहता। अध्यक्ष कहते हैं, समानता की बात मुख्य है, बाकी चीजें गौण हैं। राजा नरेंद्र नाथ कहते हैं, स्वतंत्र और समान उपयोग ठीक रहेगा। अध्यक्ष कहते हैं, वास्तव में ये मुद्दा तो डॉक्टर अंबेडकर ने उठाया था। राजा नरेंद्र नाथ कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने ही अपने भाषण में समान शब्द का प्रयोग किया था। माननीय मोहम्मद शफी कहते हैं, स्वतंत्र शब्द में सभी चीजें आ जाती हैं। डॉक्टर शफाअत अहमद खां कहते हैं, मेरे विचार से इसे यथावत रहने दिया जाए। अध्यक्ष कहते हैं, यह इस प्रकार है, हर व्यक्ति को स्वतंत्र उपयोग का अधिकार। आप समान स्वतंत्र उपयोग कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? क्योंकि समान शब्द व्यक्ति से जुड़ा है जो इन अधिकारों से उपयोग करेगा। एक व्यक्ति दूसरे से अलग होता है। राजा नरेंद्र नाथ कहते हैं, मैं अधिकारों की समानता की बात कर रहा हूं, समान अधिकार। श्री चिंतामणि कहते हैं, मेरी समझ से समान शब्द जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इससे कोई खास उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। राजा नरेंद्र नाथ कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर के दस्तावेज में इस शब्द का प्रयोग है। तब अध्यक्ष जी कहते हैं, प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों का स्वतंत्र रूप से उपयोग करे, यह तो सुनिश्चित कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई नागरिक इन अधिकारों का उपयोग समानता के लिहाज से नहीं करता तो यह इसकी जिम्मेदारी है, सरकार की नहीं। राजा नरेंद्र नाथ कहते हैं, बिल्कुल ठीक। अध्यक्ष कहते हैं, स्त्री पुरुष शब्द हटाए जा सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, अब बाबा साहब की एंट्री होती है यहाँ पर। अभी तक जो वार्तालाप चल रही थी वो अध्यक्ष, कभी राजा नरेंद्र नाथ, कभी चिंतामणि, कभी मोहम्मद शफी, कभी शफाअत अहमद खां, इन लोगों के बीच बात हो रही थी। अब बाबा साहब की शानदार एंट्री यहाँ होती है और बाबा साहब कहते हैं, अस्पृश्यता शब्द होना चाहिए, शायद आपने जोड़ा भी है। अध्यक्ष कहते हैं, अस्पृश्यता, नस्ल और जात शब्द तो है ही। तब डॉक्टर मुंजे कहते हैं, मैं समझता हूं ये ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, मैं समझता हूं कि स्थिति को और स्पष्ट रूप से रखने के लिए उस शब्द का जुड़ना आवश्यक है, यानी कि नस्ल और जाति शब्द के स्थान पर बाबा साहब अस्पृश्यता शब्द जोड़ना चाहते हैं। मेरे साथी, कारण भी बाबा साहब स्पष्ट करते हैं। जानिए आगे बाबा साहब क्या कहते हैं। अध्यक्ष कहते हैं, हमें ऐसा कोई दस्तावेज नहीं तैयार करना चाहिए जिसके शब्दों और वाक्य विन्यासों को पढ़कर जनता हंसे।
तब बाबा साहब कहते हैं जाति और अस्पृश्यता में हमें भेद करना ही होगा। बहुत सी जातियों के लोग अस्पृश्य नहीं हैं, बहुत सी ऐसी जातियां हैं जिनके लोग अस्पृश्य नहीं हैं, इसलिए अस्पृश्यता और जाति में विभेद करना पड़ेगा, अंतर करना पड़ेगा। राजा नरेंद्र नाथ कहते हैं मुसलमानों में भी जातियां हैं। दीवान बहादुर रामचंद्र राव कहते हैं अस्पृश्यों के बीच भी जातियां हैं। जाति शब्द का संदर्भ व्यापक है। श्री फुट कहते हैं मेरे विचार में अब इस अवसर पर यदि कोई बहुत महत्वपूर्ण संशोधन सुझाया जाए तभी हम कोई संशोधन करें, अनावश्यक फेरबदल न करें। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं मैं चाहता हूं कि अस्पृश्यता के संदर्भ में सामाजिक और नागरिक अधिकारों का उल्लेख किया जाए। अध्यक्ष कहते हैं अस्पृश्यता सामाजिक अधिकारों का उल्लंघन है। यदि आप किसी सामान्य सिद्धांत को किसी विशिष्ट संदर्भ में से जोड़ेंगे तो उस सिद्धांत की महत्ता कम हो जाती है। सामान्य सिद्धांतों को व्यापक संदर्भ में ही रखना चाहिए, तभी वे प्रभावशाली होंगे। इसे किसी एक समस्या से नहीं जोड़ना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि सामाजिक अधिकारों के सिद्धांत को संक्षेप में ही रखने दें। बहुत ज़्यादा शब्दों को जोड़ने से उसका महत्व कम होगा। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं आपकी बात सही है, लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूं कि सिद्धांतों की व्याख्या कई तरह से की जा सकती है। मैं चाहता हूं कि इस रिपोर्ट पर आगे जो भी व्यक्ति कोई कार्रवाई करे वह इस उपसमिति की इस भावना को जरूर समझे कि हम लोग अस्पृश्यता के आधार पर किसी के साथ भेदभाव बरतने या उसे अयोग्य करार देने के खिलाफ हैं। अध्यक्ष कहते हैं अगर इस बारे में किसी को कोई आशंका है तो मैं समिति से परामर्श करके उसे दूर कर दूंगा। डॉक्टर अंबेडकर क्या आप अब भी अपनी बात पर अड़ी हैं? डॉक्टर अंबेडकर मेरी आपत्ति दर्ज होनी चाहिए ताकि सारी बात स्पष्ट रहे। अध्यक्ष कहते हैं एक सुझाव आया है कि विभेद शब्द की जगह पक्षपात शब्द लिखा जाए, इसे स्वीकार किया जा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं हाँ यही उचित है, यानी कि विभेद की जगह पक्षपात शब्द ज्यादा उचित है, बाबा साहब ने कहा। अध्यक्ष कहते हैं ये ठीक होगा। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं बिल्कुल ठीक। मेरा सुझाव है कि वाक्य में आखिर में बिना किसी भेदभाव के शब्द आने चाहिए। बाबा साहब ने यहाँ बहुत पुरजोर कोशिश कर अपनी बात को रख दिया मेरे साथियों, बिना किसी भेदभाव के, यानी कि क्योंकि भारत के अंदर यहाँ भेदभाव होता है, कभी जात के आधार पर, कभी महिला पुरुष के आधार पर। तो इस तरह से जब विभिन्न आधारों पर यहाँ पर विभेद किया जाता है तभी बाबा साहब कहते हैं कि एक शब्द जोड़ना है बिना किसी भेदभाव के। अध्यक्ष कहते हैं तब आप कृपया ये संशोधन करेंगे, फिर ये बिना भेदभाव के पढ़ा जाएगा। बाबा साहब कहते हैं हाँ हम संशोधन करेंगे। और यहाँ पर देखिए बाबा साहब ने किस तरह से अध्यक्ष को गुडविल में ले लिया और अध्यक्ष ने बाबा साहब को अधिकृत कर दिया। क्या कहते हैं अध्यक्ष जी? कहते हैं ठीक है, कृपया ये संशोधन कर लें, ये अच्छा संशोधन है। ये कहते हुए आज के अम्बेडकर संदेश को हम यहाँ रोकना चाहेंगे। 16 जनवरी 1931 की जो शेष भाग है मीटिंग का, शेष जो डिस्कशन है अभी बाकी है, क्योंकि लंबा डिस्कशन है मेरे साथियों। यूं ही अल्पसंख्यक कमेटी ने जो विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय यहाँ पहुंचे थे, माइनॉरिटीज पहुंची थी, उन सभी अल्पसंख्यकों को अधिकार देने के लिए प्रावधान कर रही थी। उसी पे डिस्कशन हो रहा है और लंबा डिस्कशन जब होगा तभी तो कोई निष्कर्ष निकलेगा। आने वाले समय में अम्बेडकर संदेश के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आखिर इस अल्पसंख्यक कमेटी के माध्यम से क्या कोई निष्कर्ष निकला या नहीं। यदि नहीं निकला तो फिर गोलमेज सम्मेलन से अस्पृश्यों को, अछूतों को, दलितों को किस तरह से अधिकार दिए गए, आखिर वो अधिकार किसने दिए, ये ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आने वाले अम्बेडकर संदेश में हम आपको बताने वाले हैं, शीघ्र ही बताने वाले हैं। तो आज के अम्बेडकर संदेश को रोकने से पहले एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, नस्ल और जात के स्थान पर बाबा साहब कौन सा शब्द जोड़ना चाहते थे, यानी कि उसके स्थान पर कौन सा शब्द रखना चाहते थे। बहुत ही
परिचित वो शब्द आपसे है, आपसे जुड़ा हुआ वो शब्द है, आपके इतिहास से जुड़ा हुआ वो शब्द है। तो मेरे साथियों, इस प्रश्न का जवाब का बेसब्री से इंतजार हम कमेंट सेक्शन में करेंगे। आज के अम्बेडकर संदेश को रोकने की दीजिए इजाजत। मिलेंगे नए अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। बताना उचित समझते हैं बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में। प्रस्तुत करता मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।